गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज माता की रामनवमी है और आज नवदुर्गे माँ की 9वें दिन की पूजा की जानी है गाइस। और आज के दिन ही हम लोग क्या करते हैं, 9 कन्याओं को जिमाते हैं और उसके लिए सबसे पहले जो घर में तैयारी करनी होती है वो तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। तो गाइस सबसे पहले जो होता है वो होता है घर की साफ़ सफाई। मैं आपको दिखाता हूँ कि घर की जो पूरी साफ़ सफाई है वो मेरी वाइफ द्वारा बिल्कुल कंप्लीट कर दी गई है। मैं तो अभी थोड़ा लेट में सो के उठा हूँ आज। तो आज गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पूरा झाड़ू पोछा वगैरह और मंदिर की जो संपूर्ण जो सफाई है की जिम्मेदारी वो मेरी वाइफ की होती है, ज़्यादातर वही करती है। और मैं तो थोड़ा लेट में भी उठता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मंदिर की संपूर्ण सफाई जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। इसमें काम जो है वो तरतीब से रखा हुआ है। ये माता के जो भजन है वो इसमें चल रहे हैं और आप देख सकते हैं इसी का संपूर्ण सफाई। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने किचन में, जहाँ मेरी वाइफ जो है वो सभी जो भोग का प्रसाद है वो उसको धीरे धीरे करके बना रहे हैं गाइज। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने किचन में। और किचन में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो ये जो हमारा जो हलवे का जो प्रसाद है गाइस, जो हलवे का जो प्रसाद है आप इसको देख सकते हैं कि हलवे का जो प्रसाद है वो रेडी हो चुका है। इसमें जो मैं आपको बताऊं सूजी से निर्मित ये बना है, जिसमें हम मोस्टली क्या करते हैं देसी घी का ही इस्तेमाल करते हैं। देसी घी और जो पंचमेवा होता है पंचमेवे का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं गाइस। ये हमारा जो भोग का प्रसाद है माता को जो चढ़ाया जाता है, सबसे पहले प्रसाद शुरू हो चुका है। उसके बाद गाइस जो उसके साथ जो चने के आपके हलवे के साथ जो चने इस्तेमाल किए जाते हैं वो चने भी हमारे उबल चुके हैं। और ये चने हमारे उबल चुके हैं यहाँ पर। और जो ये है अब जो है इन चनों को थोड़ा सा जीरे में जो अब मैंने आपको बताया था जो जीरा गाइस धनिया क्या करना है गाइस, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला जाता है। नमक तो अपने स्वाद अनुसार जितना अपने नियम के अनुसार, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं जब ये हमारी जो चने हैं जब जो उबल जाते हैं तब भी इसमें थोड़ा नमक डाला जाता है, जिससे कि वो धीरे धीरे अच्छे से उबल जाए। तो गाइस अभी जो प्रक्रिया जो रोशों में चल रही है, हमारा जो टमाटर हमने इसे फ्राई करने के लिए डाला है, फ्राई वो सही से हो रहा है और उसको सही से किया जा रहा है। फिर गाइस थोड़ा सा इसमें हल्दी का प्रयोग भी किया जाता है। हल्दी इसमें स्वाद अनुसार ही डाली जाती है, ज़्यादा भी नहीं डालनी है। तो ये सब चीज़ें क्या है एक नियम अनुसार बिल्कुल सिस्टमेटिक तरह से इन चीज़ों को किया जाता है। अब ये सही से गाइस फ्राई किया जा रहा है। अभी आप हमारे साथ बन रही है। तो गाइस प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद गाइस क्या किया जाता है, 2 मैगी मसाले, मैगी मसालों भी इसमें थोड़ा डाला जाता है, क्योंकि मैगी मसाला डालने से इसका जो स्वाद है उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इस तरह बनाएं तो मैगी मसाला का भी इसमें प्रयोग करें। तो गाइस अभी जो प्रक्रिया है वो जोरों शोरों पर चल रही है और ये आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो उस प्रकार का आ चुका है, हमने बताया था जीरा। और इसके बाद जो हमने आपको बताया था सर, जो ये जो जीरा है, जो जीरा हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, भुना हुआ जीरा जो हमारे द्वारा बेलन से पीसा हुआ है। तो गाइस ये जो है बेलन से पीसा हुआ जो जीरा है इसको भी इसमें डाला जाता है। देखिए इसके बाद जो कलर है उसके बाद जो है उसका जो स्वाद है वो काफी अच्छा आता है। गाइस एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। अभी जो चीज प्रक्रिया चल रही है अभी उसमें ये चीजें चल रही है। तो गाइस इसके बाद जो हमारे ये चने हैं, ये चने जो हैं वो चने इसमें डाल दिए जाते हैं। प्रक्रिया जो ये चल रही है गाइस, अभी हमने इसमें चने डाल दिए हैं। अभी हम इसको धीरे धीरे करके क्या करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे। ये गाइस धीरे धीरे करके इनको पूरे मसाले के अंदर हमने क्या करना है, ये जो हमारे चने हैं इन चनों को हमने सही से मिक्स कर देना है, क्योंकि गाइस जितना भी हमने मसाला बनाया है वो मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जो है आपका जो स्वाद है बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए गाइस धीरे धीरे करके इनको मिक्स किया जाता है। तो गाइस हमारा जो ये चने हैं रेडी हो चुके हैं। उसके ऊपर क्या है, ऊपर उसके ऊपर
आप ये हरा धनिया डालोगे तो इसका स्वाद 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है। गाइस आप भी ट्राई कीजिए कि माँ के भोग के प्रसाद में अगर आप चने को इस प्रकार बनाते हैं और इसमें अगर आप जब हरा धनिया भी डालते हैं तो हरा धनिया के बाद उसकी जो खुशबू है, उसकी महक से जो है उसका यहाँ का जो वातावरण है और उसमें जो पड़ने वाली सामग्री है वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है गाइस। तो आप देख सकते हैं, अब हम इसमें हरा धनिया डालते हैं और हरा धनिया से उसका जो कलर है वगैरह सब बहुत ही अच्छा होता है। देख सकते हैं गाइस, ये देखिए कितना अच्छा कलर इसमें दिख रहा है गाइस, और ये बहुत ही खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो आप देख सकते हैं, मैं बोलूँगा कि आप भी जब भी इसको ट्राई करें तो इस तरह से आप बनाएं। तो गाइस ये इस तरह की जो प्रक्रिया है वो, तो गाइस देख सकते हैं अब हमारे जो चने हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं और इसका जो कलर है वो कितना सुंदर और भव्य दिख रहा है। देखने से ही आपका मन इसे देखकर ललचाने लगेगा। पर गाइस ये भोग का प्रसाद है, प्रसाद माँ को चढ़ाने के बाद ही ये सभी को बांटा जाता है। तो गाइस हमारे चने रेडी बनकर रेडी हो चुके हैं। इसके बाद जो नंबर आता है गाइज वो आता है, अब हम क्या है सब्जी बनाने के लिए रेडी होते हैं गाइज। तो सब्जी हमने आपको बताया था कि हम मोस्टली क्या करते हैं, प्रत्येक नवरात्र में हम लोग मटर पनीर की सब्जी बनाए जाते हैं, वो भी बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि पूरा जो संपूर्ण खाना है जैसे पिछले 9 दिन से बनता आया है गाइज, तो वो बिना लहसुन प्याज के ही होता है। लहसुन प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ कि जो प्रक्रिया है मटर पनीर बनाने की हमारी, उसमें क्या किया जाता है गाइस कि जो काजू होता है, काजू और टमाटर को मिक्स करके इसको मेल्ट किया जाता है और उसके बाद इसको फ्राई किया जाता है। अभी कुछ देर बाद आप हमसे बने रहिए गाइस, तब हम आपके सामने इन चीज़ों को। हेलो गाइस, तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सब्जी की है वो तैयार हो चुकी है। ये इसमें हमने टमाटर और जो काजू है वो हमने इसमें मिक्स कर दिया है, जीरा है और इसमें थोड़ा हमने जीरा भी डाला है, उससे क्या अच्छा स्वाद आता है। तो मैं अब इसको आपके घुमा देता हूँ, आप भी मेरे साथ रहिए। गाइस हमारा जो ये आपके जीरा टमाटर और काजू जो मैंने थे ये बिल्कुल हमारे रेडी हो चुके हैं। एक मिनट वो हटा लो जरा, ये निचोड़ोगे ना पहले चावल। गाइस हमारे चावल भी बनके रेडी हो चुके हैं पानी वाले चावल, और अभी कुछ देर बाद इनको पानी को इसमें से निकाल दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सब्जी है, सब्जी बनाने के लिए भी हम रेडी हो चुके हैं। ये हमारा पनीर है, जो पनीर हमने कटिंग करके पहले से ही रखा है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी मटर है, जो मटर हमने रेडी करके रखी हुई है, और इसके बाद जो हमने ये जो हमने मेल्ट किया है गाइस, तो इसको अभी इसी वाली कढ़ाई में अभी डाला जाएगा। तो इसके लिए आप वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो गाइस ये सबसे पहले जो है, ये जो हमने जीरा लिया है, इस जीरे को इसके अंदर ऐसे डाल दिया जाता है। कितना डाला? तो गाइस ये जो जीरा है, हमारा जीरा फ्राई हो रहा है, और इसके बाद जो हमने करना है, उसके बाद जो हमने अभी मेल्ट किया है आपका मिक्सी में, उसको इसमें डालना है। उसके लिए थोड़ा सा वेट किया है। ये आपका हमने जीरा हमारा मेल्ट हो चुका है। इसके बाद जो है ये कलर वाली मिर्च इसमें डाली जाती है, जिससे देखिए आपका जो कलर कितना सुंदर। इसके बाद जो हमने जो आपका मेल्ट किया था, जो हमारा टमाटर काजू और जीरे का जो मिश्रण था, वो हमने इसमें डाल दिया। गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और कितना सुंदर मनमोहक इसका ये दृश्य है, जो आप कितनी खूबसूरत इसका सेंस का लग रहा है, आपको देखने में काफी अच्छा लगा गाइस। और बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट ये बन जाता है। अभी प्रक्रिया चलिए, जब हम बन जाए घर पर तो आपको हम दिखाएंगे। अभी मसाला भुन रहा है धीरे धीरे गाइस। अभी मसाला धीरे धीरे हम इसको ऐसे कर करके धीमी आंच पर थोड़ा सा, आप लोगों को थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, बट ये है कि आपको इस मसाले को नीचे नहीं लगने देना है। तो धीरे धीरे गाइस ये चीजें हो रही हैं। लगेगा नहीं क्योंकि लहसुन प्याज नहीं लेना चाहिए। मोस्टली अक्सर ये होता है कि मान लो आप लहसुन प्याज इसमें यूज करते हैं कोई भी मील्स में, तो वो नीचे लगता है, बट जो ये वाला आपका मसाला है ये इसमें नहीं लगेगा। बट ये है कि अगर आप इसको कंटिन्यू आप इसको चलाते रहेंगे तो मसाला जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ अच्छे से भुन जाता है, और उसके बाद जो आपका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। गाइस आप बने रहिए, अभी हम इसको भून रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये जो मसाला था, जिसमें हमने टमाटर जीरा और काजू जो मेल्ट किए थे, अब ये बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइस अब इसमें जो प्रक्रिया है वो ये है कि हमारा जो कुछ मसाले जो इसमें डलने हैं, देखिए ये आपका मैगी मसाला हो गया, ये आपका गरम मसाला है, ये हल्दी है,
ये धनिया पाउडर है, ये मिर्च है और ये हमारी कसूरी मेथी और बीच में हमारा नमक। तो इन सभी जो मसालों का है, इन सभी का मिश्रण जो है वो अब इसमें डाला जाएगा। तो गाइस आप बने रहिए साथ में हमारे। ये अब इसमें डाला जा रहा है कि इनके करने से ये इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है और इसको भी अच्छे से मिलाया जाता है, क्योंकि जब इसको आप मिलाते हैं तो उसके बाद बहुत ही अच्छा स्वाद इसमें आता है। अब धीरे धीरे करके हमें इनको मेल्ट करना है और अच्छे से इनको फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम मटर और जो पनीर आपको दिखाया गया था गाइस, तो वो हम इसमें डालेंगे। तो आप बने रहिए। ये जो हमारा मसाला है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने सभी मसाले इसमें डाल दिए हैं, धीरे धीरे करके ये पक रहे हैं। और अभी जो इसमें प्रक्रिया है वो आपकी मटर, जो मटर हमने की थी, मटर को हम इसमें डाल देते हैं। देखिए गाइस कितना अच्छा सुंदर कलर मटर का इसमें आ रहा है और बहुत ही अच्छा दृश्य है ये देखने के बाद कि हरी हरी मटर लाल लाल मसाले में जो दिख रही है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। कि मैंने आपको बोला था कि वो हरी हरी मटर लाल लाल मसाले में लग गई और ये थोड़ा मजाक भी बीच में होना चाहिए। और बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं गाइस, कितनी अच्छी सब्जी का कलर दिख रहा है। और इसे डाल दिया। अब इसके बाद जो नंबर आता है गाइस वो आता है हमारे पनीर का। तो पनीर भी इसमें धीरे धीरे करके डाला जा रहा है, देख सकते हैं आप। पनीर को उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से डाला गया है और अब इसको भी इसके अंदर मेल्ट किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य, जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है उतना ही अच्छा स्वादिष्ट भी है। हर बार बनता है, माता रानी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है कि हमारा कोई भी खाना कभी ना कभी कम पड़ता है गाइस, और ना कभी ऐसा नहीं होता था कि वो स्वादिष्ट ना बने। तो काफी अच्छा स्वादिष्ट बन जाता है। आप इसको देखते रहिए, इतने अच्छे से हम इसको मेल्ट कर रहे हैं, देखते रहिए गाइस। अब इसे स्वाद अनुसार हम इसमें जितना पानी डालना होगा पानी भी हम इसमें डाल देंगे। पानी डालने से पहले गाइस हमने सबसे पहले इसको अच्छे से फ्राई करना होता है। जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा तब तक अच्छे से स्वाद नहीं आएगा। तो गाइस आप बने रहिए, अभी हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो गाइस हमारा जो ये मसाला जो हमने पनीर और मटर डाला था वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसके बाद गाइस इसमें क्या है, पानी डालना है। पानी कौन सा है, ये पानी गाइस वही है जब हमने जो काले चने उबाले थे प्रसाद के लिए, उस पानी को वेस्ट नहीं करना है गाइस। उसे पानी को अगर आप सब्जी में डालेंगे तो बहुत 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 ही अच्छा स्वाद उसमें आता है और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, हेल्दी होता है। और मेरा सजेशन तो आपको यही है कि जब भी आप चने की सब्जी बनाएं या कोई भी सब्जी बनाएं, अगर आपने चने को उबाल रखा है तो उबालने वाला जो पानी है अगर आप उसे नॉर्मल पीते भी हैं तब भी वो आपके लिए बहुत हेल्दी है और सब्जी का तो वो बहुत ही अच्छा स्वाद बना देता है, जिससे कि आपकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और सेहत के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा गाइस, कभी भी अगर आप सब्जी बनाओ तो चने का पानी उबाल कर आप सब्जी में डालते रहे। तो गाइस हमारी ये जो सब्जी है अभी धीरे धीरे ये पकेगी। सभी चीजें प्रक्रिया पूरी हो गई है। धीमी धीमी आंच पर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ढक्कन रख देंगे और धीमी धीमी आंच पर ये बनते हैं। जब बाद में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे तब भी आपको हम दिखाएंगे गाइस। ये हमारी जो चावल है ये रेडी हो चुके हैं, अभी भी कुछ इसमें करना बाकी है। तब अभी जब इसमें हम कुछ और करेंगे तब हम फिर दिखाते हैं आपको। चलो भाई गाइस ये जो आटा गूंदना है और ये प्रक्रिया है ये मुझे कर दिया है कि मेरी वाइफ बेचारी सुबह से क्या हो रही थी, बेचारी काफ़ी काम कर सके गए, तो ये मुझे आटा मुझे ही गूंदना है। तो गाइस आप मेरे साथ बने रहिए और आप भी आटा गूंदना सीख लीजिए, क्योंकि आपको भी काम करना पड़ सकता है। तो गाइस बने रहिए, मैं भी आटा गूंदे बनाऊँ। तो गाइस जो आटा गूंदने की प्रक्रिया है वो जोरों शोरों पर है, आधा लगभग गूंद चुका है। गीला मत करना ज़्यादा, धीरे 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 इसको ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और अच्छा से सही से मेल्ट करना है। ये देख सकते हैं गाइस लगभग इतना आटा मैंने गूंद दिया है, अभी और प्रक्रिया जारी है। तो गाइस हमारा जो ये आटा है ये लगभग बनके तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर मैंने ये आटा गूंदा है और इस तरह से करके इनको ऐसा करना पड़ता है। ये देखो गाइस ऐसे करके अपने काम की कितनी तारीफ कर रहे हैं, देख सकते हैं गाइस आटे को मैंने कितनी अच्छी तरह से गूंद दिया है, जिससे माता रानी के लिए जो पूरी है वो बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह से गोल करके इसको और ऐसे करके ऐसे
रख देना चाहिए। तो गाइस हमारा जो ये आटा है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमारा आटा है ये मैंने गूंद दिया है। अब मेरा जो काम ये वाला खत्म हो चुका है कि एक काम की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, तो मैंने आटा गूंद दिया है। तो गाइस आगे की प्रक्रिया फिर जारी है। कितनी तारीफ हो रही है अपनी, देखना एक आटा गूंदने के लिए। तो गाइस आटा गूंदने की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है। अभी हमारे जो चावल है, चावल में हम क्या करते हैं, धनिया, हरा धनिया को मिलाते हैं। उससे क्या होता है कि स्वाद भी अच्छा होता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये धनिया डालने की प्रक्रिया देखो, मुझे तो अभी से खुशबू आ रही है गाइस कि हरे धनिया की खुशबू बहुत ही आनंददायक होती है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अगर आप ये चावल में, प्रसाद में अगर आप हरा धनिया मिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको भी आनंदमय महसूस होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका जो कलर है चावल का, इसमें हरा धनिया डालने के बाद कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितना अच्छा ये लग रहा है। तो गाइस अभी प्रक्रिया जारी है और आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस कि चावल कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं हरा धनिया डालने के बाद, स्वादिष्ट भी और सुंदर भी। तो गाइस बने रहिए, अभी हम पूजा स्टार्ट करने की। गाइस अगेन अब हमारी जो सब्जी है वो बन चुकी है और इसमें जो है वो हरा धनिया, जो मैंने आपको बताया था कि हरा धनिया डालने के बाद उसका जो कलर है वो बहुत ही मनमोहक सुंदर लगता है। और आप देख सकते हैं हमारी मटर पनीर की जो सब्जी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। लगभग सभी चीज़ें हमारी जो हमने चावल बनाए, हमने हलवा बनाया और हमने सब्जी बनाई। और इसके बाद अब क्या करना है गाइस, सिर्फ पूड़ी ये जो है, कचौरी जो है उसकी बनने की तैयारी है। और ये हमने जो तेल जो रिफाइंड है हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसके बाद जो है वो कचौरी बनने के लिए रेडी है। तब तक क्या करता हूँ मैं गाइस कि मैं जाकर पूजा कर लेता हूँ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, अब हम पूजा करना स्टार्ट। वेलकम गाइस, अब माँ नवरात्रे, माँ दुर्गा के नवरात्रे का आज 9वां दिन है। माता सिद्धिदात्री की आज के दिन पूजा की जाती है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया सुबह से जो हमारा शेड्यूल था उसमें हमने जो सभी भोजन हैं वो सभी बनाए। वो तो मैंने तो क्या बनाया गाइज, मेरी वाइफ जो हमेशा क्या हर बार की तरह इस बार भी जल्दी उठ जाती है, वो ही मुख्य रूप से पूरे घर की साफ़ सफाई, मंदिर की सफाई करती है और नहाकर फिर वो सभी सारा जितना भोग रहे, जैसे चावल तो उसी ने बनाए, जो सब्जी है वो भी मेरी वाइफ ने बनाई, मेरी वाइफ ने हलवा भी बनाया और अब पूड़ी बनाने की तैयारी भी कर रही है। तो गाइज मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के दिन माँ का जो 9वां दिन है, माँ सिद्धिदात्री की उस दिन पूजा की जाती है और माँ के जो 9 रूप हैं उनको घर में वो भोग लगाया जाता है, उनको जमाया जाता है। जैसे हिंदू धर्म की जो परंपरा है उसको हमने फॉलो करना है। तो उसमें गाइस 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है जिसमें माँ का भोग है। इन सभी को आज के दिन पढ़ा जाता है। उसके बाद आपकी दुर्गा चालीसा, ये सभी चीज़ें, उसके बाद विंध्यवासिनी चालीसा, चौपाई और इन सभी को चीज़ों को, उसके बाद आरती दुर्गा जी की, उसके बाद जो है आरती जो देवी की जगदम्बे काली की, उसके बाद मातेश्वरी जी की विशेष स्तुति, उसके बाद आपकी विद्येश्वरी स्रोत, इन सभी का जो है बारी बारी से पढ़ा जाता है। और गाइस मैं आपको अगर बताऊं तो जो ये है, इस जो जब से मैंने स्टार्ट किया था वर्ष 2016 अप्रैल से, तब ये मेरे पास ये बुक है। तो मैं क्या करता हूँ, जब पहला नवरात्रा होता है और सबसे आखिरी वाला होता है उसमें मैं क्या करता हूँ कि हमेशा इस बुक को मैं हमेशा पूरा पढ़ता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं इस बुक को पढ़ूंगा पूरी की पूरी, उसके बाद माँ सिद्धिदात्री का जो प्रयोजन है जो स्टार्ट हुआ है वो मैंने करना है। पर उससे पहले जो प्रतिदिन की प्रक्रियाएं होती है वो हमने फॉलो करनी है। सबसे पहले गाइस हमने क्या करना है, आइए मेरे साथ आप बने रहिए, इधर बैठो। क्या है बन रही है, तो सबसे पहले क्या है, ये जो फूलों की माला है इनको हमें शुद्ध करना है। ये जो बनाना है, ये जो केले हैं वो उनको हमें शुद्ध करना है। तो गाइज हमें इन सभी प्रक्रिया को करना है। सबसे पहले क्या करना है, चारों वातावरण भी शुद्ध करना है इधर उधर करके, और माला को जो है, माला को सबसे पहले देवी को अर्पण करना है। आइए गाइज मैं आपके साथ, आप मेरे साथ पीछे माँ को जो है वो माला आपको ऐसी तरह से चढ़ानी है। गाइस इस प्रकार जो है ये माला हमने यहाँ पर चढ़ा दी है और धीरे धीरे जो ये फूल हैं प्रतिदिन की भांति हमें इस तरह से रखने हैं डाउन। माला हमने चढ़ा दी है। अब हमारे जो दिए में है वो दिए में हमारा घी कम हो रहा है, तो हमने क्या करना है, दिए में वो घी से भर देना है। जैसे मैंने आपको बताया गाइस, प्रतिदिन जो प्रक्रिया होती है, हमारे जो कल के केले हैं उनको हटा के पूजा के स्थान पर रख देना है और ये जो नए केले हैं वो वहाँ पर स्थिर हो जाने हैं।
सबसे पहले गाइस जो प्रयोजन आता है वो आता है माता को तिलक लगाने का। तो गाइस माता को हम तिलक लगाएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। बोले जय माता दी, जय माता सिद्धिदात्री, हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करो, हमारे शेर को, माता के श्रृंगार को, जो हमारे नए केले हैं उनको सबको तिलक बारी बारी से लगाया जाता है। हमारे जो सेब रखे उनको, हमारे कलश को, हमारे लोटे को, हमारे नारियल को, जो माता हमारे यहाँ है उनको, हमारे को, हमारी चौकी को, प्लेट को, घंटी को, जहाँ पर हम स्थिर करते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं उनको। तो इस तरह से हमने क्या करना है गाइस, सभी को बारी बारी से तिलक लगाना है। अब बारी जो आती है वो गाइस वो आती है आपकी हमारी धूपबत्ती और अगरबत्ती को जलाने की। सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस कि अपनी जो हमारी धूपबत्ती है उन धूपबत्ती को हम जला देते हैं। धूपबत्ती थोड़ा लेट में जलती है, जबकि अगरबत्ती जो है वो जल्दी से आग पकड़ लेती है। तो गाइज हमारी जो धूपबत्ती है, धूपबत्ती हमारी जल चुकी है। और इसके बाद हमने क्या करना है, सॉरी अरे ये तो आग ही नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, जय माता दी का नाम लेकर एक बार फिर धूपबत्ती को जलाते हैं। तो गाइज हमारी धूपबत्ती जलने के लिए रेडी हो चुकी है, जल रही है। इसके बाद हमने क्या करना है, अगरबत्ती में भी अग्नि को देना है। तो गाइस धूपबत्ती हमारी जल रही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगरबत्ती को हमने धीरे 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 करके, हमारी अगरबत्ती जल रही है और वैसे ही हमने माता को की उपासना करनी है कि जय माता दी, जय माता सिद्धिदात्री, हमारी सभी कष्टों को दूर करो, हमारे सभी व्रत को बिल्कुल खुशहाल पूर्वक पूरे करो, कोई गलती हमसे हो गई है तो उसे क्षमा करो, जय माता दी, जय माता दी। सभी को इस प्रकार से करना चाहिए। तो गाइस हमने हमारी अगरबत्ती जल चुकी है, स्टैंड में इनको फिर से सेट कर देना है। इसके बाद गाइस हमारी जो धूपबत्ती है, धूपबत्ती भी हमारी जल चुकी है। तो जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ नवदुर्गा, हमारी सभी विपत्तियों को दूर करो, हमारे सभी कष्ट दूर करो, हमारे समस्त ख्वाब को पूरा करो, जो भी हमने मांगा है आपसे विनती की है उन सब ख्वाबों को पूरा करो, हमारे से ऐसा भी कोई काम न हो जिसके से किसी का दिल दुखे। है माता हमें इतनी शक्ति देना कि सभी कार्य हमारे सिद्ध हो। जिस प्रकार हम पूजा कर रहे हो, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करो, जय माता दी, जय माता दी। और इन्हीं सभी प्रार्थनाओं के साथ हमारी जो धूपबत्ती है वो गाइस हमारी हो चुकी है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस कि जैसे पिछले 9-9.5 साल से मैं इस पढ़ूँ, तो सबसे पहले जितनी कविता कथा शुरू से अंत तक की ये पूरी कथा मैं इसमें पढ़ूंगा, जिससे माता का स्टार्टिंग से लेकर अंत तक का जितना भी पार्ट है वो मैं इसमें करके सुनाता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए गाइस। तो मैं ये चीज़ें पढ़ के सुनाता हूँ। तो शुरू से कहाँ से होता है गाइस, जैसे क्योंकि प्रथम दिन हम आपके समक्ष नहीं आ पाए थे, तो आपको मैं दुर्गा नवरात्र व्रत कथी विधि को आपको बताता हूँ। तो हवन सामग्री में सबसे पहले शुरू करते हैं गाइस कि जो शुरुआत होती है वो शुरुआत में ये होती है कि विधि मंत्रों से स्मरण करते हैं, मातेश्वरी के संस्कार पूर्ण पाठों की आराधना कर रहे हैं, जबकि अधिकांश व्यक्ति सामान्य रूप से मातेश्वरी की पंचोपचार अथवा दशोपचार पूजा करते हैं। पूजा पूर्ण आराधन करते समय हमको मुख्य रूप से निम्नलिखित वस्तु की आवश्यकता होती है। जैसे आवश्यकता कैसे, मातेश्वर की मूर्ति अथवा चित्त से आप कर सकते हैं, मूर्ति को स्थापित करने तो पटरा अथवा सिंहासन और बिछाने तो लाल कड़ा टूल, पूजा पात्र में पानी का लोटा अर्थात आचमनी अर्थात चम्मच, दीप, पात्र, धूप पात्र, घंटी, शंख, थाली, कटोरा, अन्य बर्तन तथा कलश। तो इस प्रकार जो पूजन सामग्री है वो रोली, चंदन, स्वच्छ चावल, मोली अर्थात कलावा, काजल, सिंदूर, बिंदी, श्रृंगार का सामान, वस्त्र, योगोपीत, जो फूलमाला, पुष्पमाला, दुर्वा, तुलसी दल, बेलपत्र, पंचपल्लव, धूप, दीप, सुपारी, पान, कपूर, केसर, लौंग, इलायची, पीली सरसों, जल, गंगा जल, नारियल, फल, मिठाई, पंचमेवा, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से पंचामृत। तो गाइस इस प्रकार की जो चीजें हैं आप मेरे साथ बने रहिए। तो उसके बाद मैं आपको दुर्गा नवरात्र व्रत कथा व्रत विधि बताऊंगा। शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।
तो गाइज आज जैसे कि हमने क्या किया कि 9 दिन का व्रत रखने के बाद जो आज हमारी जो पूजा है वो आज हमारी संपन्न होती है गाइज। और माता रानी की कृपा से मेरा जो व्रत है वो सफल हुआ कि 9 के 9 दिन मैंने बहुत ही सभ्य तरीके से और बहुत ही शालीन तरीके से मैंने इस व्रत को किया। तो गाइज अब हमने कन्या भी जिमा दी है। इसके बाद अब मैं आज जो प्रसाद है प्रसाद लेकर अपने व्रत को माता रानी की कृपा से खोल रहा हूँ। तो सबसे पहले गाइज ये जो नारियल है, नारियल का प्रसाद सबसे पहले खाया जाता है। इसके बाद जो चने आलू का जो प्रसाद, सॉरी आपका चने और हलवे का जो प्रसाद है, इससे मैं माता रानी का नाम लेकर जय माता दी और मैं अपना जो व्रत है वो खोल रहा हूँ। कैसा है, स्वादिष्ट है? बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बना है गाइज। माता रानी की कृपा से, माता की जो कृपा हुई है, मेरी वाइफ ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है क्योंकि मैं तो सिर्फ व्रत रखता हूँ, बाकी जितना भी खाने पीने का जो है सभी सामान वो खुद ही बनाती है, बहुत ही मेहनत से बनाती है और उसकी मेहनत रंग लाई है। और माता रानी की कृपा से आज हमारे जो व्रत है वो संपन्न हुए हैं और प्रसाद भी बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। कभी गाइस कभी आपको समय लगे तो आप मेरे घर आइएगा और मेरी वाइफ के हाथ को खाना का स्वाद समय आ चुका है कि 9 दिन के व्रत के बाद माता की कृपा से जो हमारे पूरे हुए हैं, उसके बाद जो भोजन आज भोग बना है, माता को भोग लगाने के बाद नव दुर्गा को भोग लगाया गया। तो अब हम गाइस भोग जो पूरी हमारे घर में बनी है और बहुत ही चावल और ये जो सब्जी बनी है जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, कितना अच्छा कलर है इसमें। तो गाइस अब मैं उसे आपको खा के बताता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मेरी वाइफ ने कितनी अच्छी मेहनत करके सब्जी बनाई और माता का जो आशीर्वाद उसमें था, उससे मैं अति प्रसन्न हो चुका हूँ कि 9 दिन के बाद के बाद जो ये भोजन बना है कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो गाइज मैं चाहूँगा कि माता रानी के पास आप पर भी बनी रहे उतना सुंदर भोजन और इतना स्वादिष्ट भोजन आपको भी मिले। और जब कभी अगर आपको समय लगे तो आप भी मेरी वाइफ के हाथ का भोजन खाने के लिए डोईवाला के अंदर अवश्य आना। डोईवाला जनपद देहरादून उत्तराखंड के हम रहने वाले हैं और जब भी आपका टूर लगे, आपके दूर के रहने वाले अदर स्टेट के हैं, तो आपको जब भी आपको हरिद्वार आने का एक समय मिले, आपको भी यहाँ हरिद्वार आप आ रहे हैं तीर्थ स्थान के लिए, गंगा जी नहाने के लिए, तो आप आइए हरिद्वार ऋषिकेश जहाँ पे भी आप आए तो डोईवाला बीच में पड़ता है, तो आप आए और मेरी वाइफ के हाथों का स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखने के लिए आप अवश्य है। तो गाइज अब मैं थोड़ा सा खा रहा हूँ, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। गाइज मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा बेटा ये भी तो मोबाइल में लग गया। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थोड़ा सा अभी खा लेते हैं। वेलकम गाइज अगेन। अभी दिन भर की जो पूजा थी, पूजा करने के बाद जो हमने भोजन किया, तो उसके बाद गाइज क्या हुआ था कि मुझे नींद आ गई थी। कि आपको पता ही है, देखो 9 दिन का व्रत करने के बाद क्या होता है कि शरीर में अगर हैवी भोजन जाता है तो शरीर को थोड़ा सा आलस्य आने लगता है। तो गाइज मैं दिन में सो गया था और अभी मैं उठाऊँ तो उसके बाद क्या है, मैं चाय बना ली है। तो गाइज ये देखिए चाय का कप मैंने रख दिया है और ये मैं नमकीन, क्योंकि इतने दिन से देखो बाहर नमकीन हम नहीं खा सकते थे, तो आज व्रत खुल गया है। तो गाइज मैंने चाय मेरी वाइफ ने बना के मुझे दे दी है और ये मेरा कप है गाइज जो परमानेंट, मैं इसी कप में चाय पीता हूँ। और क्योंकि क्या होता है जब भी मेरा फास्ट होता है कभी भी मैं इस कप में चाय पीता, जो रूटीन वाली हमारे बर्तन है वो हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो पर डे जो हमारा फास्ट था तो मैं जो है वो किसी मतलब स्टील के गिलास में, कोई भी स्टील के गिलास में ही मैं ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो गाइज आइए मेरे साथ आप भी चाय का आनंद लीजिए। और तो गाइज मोस्टली क्या होता है कि जो चाय नॉर्मली हमारे बनती है तो व्रत के दिनों में हम क्या करते हैं, सिर्फ चीनी और चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जैसे स्फूर्ति जगाने के लिए मैं एक मसाला बनाता हूँ हमेशा चाय का, उसमें छोटी इलायची और लौंग, काली मिर्च, तो इन तीनों का मिश्रण करके एक मसाला मैं बनाता हूँ, जिससे क्या है कि चाय का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपके अंदर जो एक स्फूर्ति जाग जाती है। जैसे सो के आप उठे हो तो कभी ऐसा होता है कि गले में खराश रहती है, थोड़ा सा बैठ जाता है और जुकाम की भी स्थिति शायद ऐसी हो जाती है। तो गाइस आप भी अगर इस मसाले को यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। काफ़ी स्वादिष्ट चाय से बनती है, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च। तो गाइस आप भी इस तरह का चाय का आनंद लें और मेरे साथ पीते रहिए अभी। तो बड़ा ही अच्छा चाय, मतलब ये है कि फास्ट में हम इस तरह की चाय नहीं पीते हैं
और नॉर्मली मैं जो है वो इस तरह से यूज़ करता हूँ। अभी दोनों बच्चे मेरे जो क्या है वो खेलने के लिए जा रखे हैं और कोई भी मेरे पास अभी नहीं है, बाद में खेल के वो आएंगे। पर मोस्टली गाइस ऐसा होता है कि उन लोगों को ये चाय नहीं पसंद, उन्हें कुछ सिंपल चाय पसंद होती है, जैसे ही व्रत के दिनों में होती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। हम भी जब छोटे थे तब हमें अदरक की जो चाय है उसको हमारा गले में लगती थी, तब हमें भी पसंद नहीं। तो बचपन में ऐसा होता ही होता है गाइस कि चीज़ें नहीं है, पर यह है कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। थकान को मिटाती है, स्फूर्ति जगाती है, शरीर में एक अजीब सी एनर्जी आती है। तो गाइस अभी कोई भी बच्चा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा और सभी लोग खेल रहे हैं। तो गाइस बच्चे जो है पीछे की साइड जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। जंगल जाली से मैं खिड़की से दिखा रहा हूँ। तो बच्चे नीचे भी क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे बाद में आएंगे मेरे चाय पीने के लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं चाय का आनंद लेता हूँ। तो गाइस फिर मिलते हैं। अभी माता रानी के को एक बार फिर पूजा करनी है। शाम की पूजा एक अवश्य होती है कि मैंने आपको बताया कि नवमी के शाम को भी मैं एक पूजा हमेशा करता हूँ कि शाम को एक बार लास्ट पूजा होगी, क्योंकि नवमी में पूरे दिन की ही मनाता हूँ। तो गाइस इस पूजा पे आया था कि नवमी की जो पूजा होती है वो हम क्या करते हैं, शाम को भी हमें किया करते हैं। इस प्रकार जैसे हमने सुबह कन्या जी माई 9 की दोनों दिन व्रत लिया, तो मोस्टली सभी लोग क्या करते हैं कि माता का मंदिर उठा लेते हैं। जबकि एक जो नियम है, जैसे हमारे जो नियम बनाया था, हो सकता है किसी और का भी ये नियम हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि नवमी की पूजा सुबह और शाम दोनों किया करते हैं। तो सुबह की जो पूजा हुई थी, हमने पूजा की थी माता की 9 दुर्गा के बारे में बताया था। माँ सिद्धिदात्री का आज दिन है। उसके बाद हमने माता को भोग लगाया और उसके बाद सभी कन्याओं को हमने जिमा कर उनको भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेकर उनको विदा किया। तो उसके बाद भी हम मंदिर कभी नहीं उठाते थे गाइस। तो मंदिर हमारा अभी भी यहीं पे है। और एक शाम की जो पूजा है, पूजा में जो माता सिद्धिदात्री का है, इस वाली जो बुक है इसका हमने सुबह पढ़ लिया था। तो प्रतिदिन की तरह जो हमारा रूटीन है वो यही है कि जो हमारी छोटी किताब है दूसरी वाली, इसमें हमने दुर्गा चालीसा यानी माँ दुर्गा की जो चालीसा है उसको पढ़ना है। उसके साथ वही हमारा आपका जो डेली रूटीन में हम पढ़ते हैं, माँ के जो 108 नाम है उनको भी हमने पढ़ना है। और उसके बाद जो दुर्गा चालीसा और दुर्गा आरती है वो हमने करनी है। तो आइए गाइस मेरे साथ बने रहिए। तो अब जो आज की आखिरी पूजा हमारी इस वाले सत्र की जो पूजा है उसमें हमारा पूरा परिवार, मेरा बेटा रोहन भी मेरे साथ आज बैठा है, मेरी बेटी प्रज्ञा भी यहाँ पर हाथ मुँह धोकर, थोड़ा गाइस को दिखाइए इधर, ये लोग भी इस तरह नहीं बेटा सही से। तो आपको क्या पूजा करनी। तो गाइस अब हम लोग सबसे पहले हमारा डेली का जो रूटीन है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो गंगा जल है गंगा जल को चारों ओर से अपने आप को शुद्ध करना है। तो गाइस हमने गंगा जल से अपने आप को शुद्ध कर लिया है। इसके बाद जो नंबर आता है वो ये है कि हमारी जो धूपबत्ती है और अगरबत्ती हमारी रेडी है और इनको हमने थोड़ा सा सही से जलाना है। थोड़ा पीछे जाओ। हम जो धूपबत्ती है, तो गाइस हमारी जो पूजा अगरबत्ती हमारी जल चुकी है, धूपबत्ती भी हमारी जल चुकी है। तो एक बार फिर माँ का जयकारा के साथ वहाँ की पूजा हम करेंगे। तो जय माता दी, जय माता नवदुर्गे, हमारी सभी कष्टों को दूर करो, हमारी सभी जो हमने व्रत रखे हैं 9 दिन के उनको स्वीकार करो। कोई गलती हमसे गलती से भी हो गई उसको हमें माफ कर दो, हमें माफी की गलती की माफी दे दो माता। अगर हमने कोई गलती की उसके लिए हमें क्षमा कर दो, हमारी सभी ख्वाब को पूरे करो। हर तरह से हमने क्या करना है, माता की स्तुति करनी है, उनकी उपासना हमने करनी है। तो गाइस हमारी जो ये अगरबत्ती है, अगरबत्ती जल के रेडी हो चुकी है और एक एक करके हमने ये अगरबत्ती अपने स्टैंड में लगा देनी है। हेलो गाइस, तो मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि पूजा करने के बाद जो हमारा भोजन होता है, भोजन वही हम करते हैं बिना लहसुन प्याज का जो भोजन है, जो हमारा सुबह हमने माता के भोग के लिए बनाया था। क्योंकि हम बच जाता है और हम बाहर का कभी नहीं खाता, हम जानबूझ के तब बनाते हैं जिससे शाम को भी उसी भोजन को हम खा लें। क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार अगर आप व्रत रख रहे हैं तो लहसुन प्याज का जो खाना है वो 9वें दिन भी नहीं खाना है। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी वही पनीर की सब्जी है, ये हमारे पूजा के चने हैं, ये हमारी रोटी है, ये हमारे चावल हैं और ये हमारी जो हरी मिर्च हमने फ्राई की है। तो गाइस यही सभी खाना हम लोग सभी परिवार बैठकर, प्रज्ञा आ जाइए अभी, मेरी बेटी प्रज्ञा जो है ये भी आ गई है और इसको भी काफ़ी भूख लग रही थी, तो खेलती दिन भर खेलती रहती है ये। तो हम लोग सभी खाना खाने गाइस बैठ चुके हैं
और आप भी हमारे साथ खाना खाइए। और जैसा कि कथा के अनुसार हुआ है कि आज के दिन जो हम नवमी करते हैं शाम को वही खाना खाते हैं। पूजा हमने कर ली है और जो दीपक है रात में अब हमने जितना उसमें ऑयल डालना था, जो घी हमने डालना था वो हम उसमें डाल दिए हैं। रात में अपने आप ही वो ज्वाला से उसकी शांत हो जाएगी और माता रानी जो है उसका वास्तव हमेशा हमारे पास रहता ही है, पर वास्तव में फिर वो अपने वहीं त्रिकुट पर्वत पे चली जाएगी। और सुबह जब हम लोग उठेंगे उसके बाद जितना भी हमारा फूल मालाएं हैं, जितना भी हम मटेरियल था वो सब हमें गंगा जी में प्रवाहित करना होता है। तो गाइस अभी हम लोग क्या हैं खाना खा रहे हैं, आप भी हमारे साथ खाना खाएं। और अभी बस उसके बाद लगभग सभी एक्टिविटी हमारी आज इनकी पूरी हो चुकी हैं। तो इसी के साथ गाइस आज का जो ब्लॉग है वो हम यही समाप्त करते हैं। तो रोहन आप भी बोलो गाइस थैंक यू गाइस। अब आपको दिखाएंगे अगले दिन की जो हम खाएंगे बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। बाय। तो गाइस कल से हम अपने जैसे कथा के अनुसार उस बुक में लिखा है कि आप नवरात्रि के व्रत करने के बाद अपने पुराने जीवन में लौट सकते हैं। तो कल के बाद जो हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे अपने पुराना जीवन, यानी हमारा जो पुराना जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हम खाना खाते हैं, जिस तरह हम रहते हैं, हम कहाँ घूमते हैं, इस तरह की सभी एक्टिविटी आपको हम कल से दिखाना शुरू करेंगे। तो गाइस बने रहिए, टिल देन बाय।